आपको लिए चलते हैं देहरादून की ओर, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का संबोधन जारी है। जो स्वयं जलकर शिष्य के जीवन से अंधकार को दूर करता है और उसे ज्ञान, संस्कार और सत्य के प्रकाश से आलोकित करता है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, ऐसाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मम। अर्थात जिसके पास न विद्या है, न तप है, न दान का भाव है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, वे पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में पशुओं की भांति हैं। इस पृथ्वी पर केवल गुरु ही है जो अपने शिष्य को इन सभी गुणों से संपन्न कर उसके जीवन को एक सार्थक दिशा प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। इसलिए गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊंचा माना जाता है। आप सभी जानते हैं किस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने साधारण बालक चंद्रगुप्त को अपनी शिक्षा और मार्गदर्शन में इतना समर्थ बना दिया कि वो उस शिक्षा के बल पर संपूर्ण भारत का सम्राट बन गया। इसी प्रकार महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम और लक्ष्मण जी को केवल शस्त्र विद्या ही नहीं सिखाई, बल्कि उन्हें धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन की भी शिक्षा दी। भाइयों बहनों, आज इस डिजिटल युग के बदलते दौर में शिक्षकों की भूमिका और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि कुछ लोग ऐसा मानते हैं, ऐसा नहीं मानते, पर मेरा मानना है कि आज के इस दौर में शिक्षक वो कड़ी है जो हमारे बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ साथ संस्कृति, संस्कार और जीवन के नैतिक मूल्यों से परिचित कराते हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार शिक्षकों के इस महत्वपूर्ण भूमिका को समझते हुए उनके योगदान को उचित सम्मान देने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन एवं उनके सहयोग से हमारी सरकार शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार करने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। बहुत सारे नवाचारों के बारे में अभी हमारे शिक्षा मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया। वहीं हमने शिक्षकों को उपयुक्त वातावरण और साधन उपलब्ध कराने का प्रयास भी किया है। इसके अलावा हमने शिक्षकों के प्रशिक्षण और कौशल विकास के लिए भी विशेष योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिससे वे आधुनिक समय की चुनौतियों का सामना कर सकें और विद्यार्थियों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान कर सकें। भाइयों बहनों, शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने का कार्य किया है, जिसके अंतर्गत हमने वर्ष 2022 में बाल वाटिका की शुरुआत कर प्रदेश में शैक्षिक क्रांति प्रारंभ की है। हमारी सरकार द्वारा क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें अनिवार्य की गई हैं। साथ ही राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से लेकर 12 तक के सभी छात्रों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। हम जहां एक और उत्तराखंड को सरकारी और अशासकीय स्कूलों के 6वीं से 12वीं तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के माध्यम से प्रत्येक माह छात्रवृत्ति प्रदान कर रहे हैं। वहीं हमने राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के उद्देश्य से प्रत्येक विकासखंड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की योजना की शुरुआत भी की है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले दिनों राज्य में पहली बार 12वीं के व्यावसायिक छात्रों के लिए रोजगार मेलों का आयोजन किया गया, जिसके